प्राचीन मथुरा नगरी में एक अत्याचारी अपनी रगों में भय लिए शासन करता था। उसका नाम कंस था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ निर्दोषों के रक्त से रंगे थे। आकाश में काले बादल छा गए और स्वर्ग से एक आवाज जोर से गूंजी। आवाज ने चेतावनी दी, ओ कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही भविष्यवाणी का अर्थ कंस को समझ आया, उसका चेहरा खुशी से बदलकर पूरी तरह डर से भर गया। डर ने उसे एक ऐसे राक्षस में बदल दिया जिसने अपनी ही बहन देवकी को कैद कर लिया। उसने अपने क्रूर और स्वार्थी सिंहासन की रक्षा के लिए निर्दोष लोगों की जान लेने की कोशिश की। लेकिन नियति एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी नश्वर मनुष्य जंजीरों में नहीं बांध सकता। एक जेल की कोठरी में अचानक दिव्य शक्ति के साथ एक अलौकिक प्रकाश चमक उठा। 8वीं संतान कृष्ण का जन्म अंधेरे को समाप्त करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने तूफान के दौरान उफनती यमुना नदी के पार शिशु कृष्ण को ले जाया। वह बच्चे को सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचाने के लिए घने अंधेरे में आगे बढ़ा। वर्ष बीतते गए और युवा कृष्ण आशा की एक किरण बनकर उभरे। कंस, जो अभी भी अपने संदेह से ग्रस्त था, ने कृष्ण को मथुरा शहर आने का निमंत्रण दिया। यह किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की मृत्यु के लिए बिछाया गया एक जाल था। कृष्ण ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए, अपना उद्देश्य जानते हुए फुसफुसाकर कहा, समय आ गया है। वह उस विशाल अखाड़े में पहुंचा जहां भीड़ बेसब्री से दहाड़ रही थी। सबसे पहले विशाल हाथी कुवलयापीड़ क्रोध के साथ उसकी ओर झपटा। कृष्ण अपनी जगह पर डटे रहे और उन्होंने सहजता से उस जानवर को हरा दिया। इसके बाद शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक उन्हें चुनौती देने के लिए आए। लड़ाई तीव्र थी और जैसे ही वे धीमी गति में टकराए, धूल उड़ने लगी। लेकिन नश्वर अंधकार दैवीय प्रकाश की चमक के सामने कभी कैसे टिक सकता है। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था, अत्यधिक भय से पसीने से तरबतर और कांप रहा था। उसने अपने रक्षकों पर चिल्लाकर कहा, उसे मार डालो। रक्षकों, कृष्ण को तुरंत मार डालो। अखाड़ा एक भारी सन्नाटे में डूब गया, जिसे केवल एक स्थिर दिल की धड़कन ने तोड़ा। डेस्टिनी आगे बढ़ी, जबकि कृष्ण शक्ति के साथ शाही सिंहासन पर कूद पड़े। उसकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई नफरत, केवल न्याय का भार था। कृष्ण ने आगे बढ़कर कंस को नीचे खींच लिया और उसके आतंक के शासन का अंत कर दिया। हवा में एक नाटकीय सन्नाटा छा गया, जिसके बाद दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई दी। कंस के अंत के साथ ही अत्याचार की भारी बेड़ियां आखिरकार टूटकर बिखर गईं। देवकी और वासुदेव को उनकी लंबी और कष्टदायक कैद से मुक्त कर दिया गया। पूरी धरती से भय समाप्त हो गया और अंततः लोगों के लिए धर्म की पुनः स्थापना हुई। कृष्ण शांत और तेजस्वी खड़े थे, जो एक सौम्य शाश्वत प्रकाश से चमक रहे थे। उसने शहर की ओर देखा, जो दुनिया में लौट रही शांति का प्रतीक था। जब भी बुराई निर्दोषों को धमकाने के लिए उठती है, तो ईश्वरीय शक्ति हमेशा वापस आएगी। कृष्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा। मथुरा के लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनका लंबा दुह स्वप्न आखिरकार समाप्त हो गया। न्याय हो चुका था और अत्याचार का चक्र हमेशा के लिए टूट गया था। कृष्ण गलियों से होकर गुजरे, विनम्र और बहादुर लोगों को आशीर्वाद देते हुए। उनकी उपस्थिति ने सभी नागरिकों के दिलों में फिर से सद्भाव ला दिया। भविष्यवाणी पूरी हुई, हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि दैवीय उद्देश्य के माध्यम से। कंस के भय की विरासत की जगह आशा के एक नए युग ने ले ली। यमुना नदी शांतिपूर्वक बह रही थी, जिसमें साफ और उज्जवल आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। प्रकृति स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली पर आनंदित होती प्रतीत हुई। कृष्ण ने भलाई के लिए अपनी अपार शक्ति का उपयोग करने के बावजूद विनम्रता बनाए रखी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति धार्मिकता और शुद्ध हृदय में निहित है। इस दिन की यादें आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। बच्चे उस लड़के के बारे में जानेंगे जो सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ खड़ा हुआ था। उसका साहस सत्य की खोज करने वालों के लिए
एक मार्गदर्शक तारा बन गया। ईश्वरीय संरक्षण में शहर एक बार फिर फलने फूलने लगा। मथुरा का हर कोना नई मिली आजादी की धुन से गूंज रहा था। जो रक्षक कभी कंस की सेवा करते थे, वे अब कृष्ण के प्रकाश के सामने नतमस्तक थे। अब कोई भी निर्दोष एक क्रूर राजा की छाया में कष्ट नहीं सहेगा। दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि संतुलन आखिरकार बहाल हो गया। कृष्ण ने क्षितिज की ओर देखा, शहर के ऊपर सूर्योदय होते हुए देखा। एक नया दिन निकल आया था, जो शांति से भरे भविष्य का वादा कर रहा था। दैवीय उपस्थिति उस भूमि पर एक मूक संरक्षक की तरह बनी रही। कहानी समाप्त होती है, लेकिन न्याय की भावना सदैव जीवित रहती है। भलाई की शक्ति में विश्वास रखें, जो सबसे अंधेरी बाधाओं को भी पार करने में सक्षम है। जब तक यह दुनिया घूमती रहेगी, कृष्ण का प्रकाश बना रहेगा।